बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजन वो प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज का रिजर्व मटेरियल है, एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। और जैसे कि आप जानते हैं ग्लाइकोजन किस चीज़ से बनी थी? ग्लूकोज से। तो यही ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगी तो ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज में इसकी ब्रेक डाउन जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस मसल्स में और लिवर में होता है कि लिवर में भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है जब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, और मसल्स में भी जब ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है? तो ये दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में जो भी इसका नॉन रेड्यूसिंग एंड है, जैसे ये वाला एंड है, यहाँ से ये कंप्लीट चेन नहीं है, आगे चल रही है, लेकिन हम कंप्लीट बना नहीं सकते, इसका कोई एंड एक तो हमें पता नहीं होता। दूसरा, पेज पर लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमने बॉन्ड की ब्रेकडाउन दिखाने के लिए, जस्ट एक बॉन्ड शो करने के लिए 3 इसके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में। तो ये जो ब्रेकडाउन होती है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि यहाँ पर ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में ये एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन कैसे होगी? इसके लिए एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है? ये फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी कि ये फॉस्फेट ऐड करता है। इसी वजह से साइड पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखी हुई है। ये इस ग्लूकोज को सेपरेट करेगा, यहाँ से क्लीव करेगा और इसके साथ फॉस्फेट को अटैच कर देगा, और इस तरीके से ये वाला ग्लूकोज जो सेपरेट हो जाएगा, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन जाएगा। दिस इज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। यहाँ पर आप देखिए ये ग्लूकोज है, ये 1 पोजीशन वाले कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया, तो इस वजह से इसका नाम ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है। तो ग्लूकोज जो कि ब्रेक डाउन होगा, सेपरेट होगा, वो फॉस्फेट उसके साथ अटैच होगा और वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली ग्लूकोज अलग नहीं होगा, बल्कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के अलग होगा और बाकी की चेन ये इसी तरह से रहेगी। अब ये वाला नॉन रेड्यूसिंग एंड हो गया है, इसी एंड से पहले एक ब्रेक डाउन हुआ है, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा, और इस तरीके से जब तक ब्रांचिंग एंड तक नहीं पहुंच जाते ये ग्लूकोज सेपरेट होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें आप देखें कि ये ग्लूकोज, ये सारे ग्लूकोज हैं और ये नीचे भी ग्लूकोज हैं। तो ये ग्लूकोज, ये एक लेंथ है, चेन है, और इसके ऊपर ये वाली चेन जो है ये सारी इसकी ब्रांच के तौर पर अटैच है। ये यहाँ पर इसके साथ अटैच है, और अटैचमेंट पर जो लिंकेज है दैट इज अल्फा 1,6 लिंकेज, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 और इसका, इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 यूज हुआ है, तो इस वजह से ये जो लिंकेज है ये अल्फा 1,6 लिंकेज है। तो जब फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा तो ये इस तरफ से और इस तरफ से, जो दोनों इसके नॉन रेड्यूसिंग एंड्स हैं, वहाँ से ग्लूकोज को रिमूव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, ये हम एक ग्लाइकोजन बना रहे हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड जो कि इस चेन को इधर नीचे कनेक्ट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड अल्फा 1,6 लिंकेज है, जो कि इस कार्बन का 1 और इस कार्बन के 6 एटम के दरमियान लिंकेज है, जिस वजह से अल्फा 1,6 लिंकेज कहलाता है। तो ये ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होनी है तो एंजाइम इस पर किस तरीके से एक्ट करेगा, और वो एंजाइम कौन सा है? एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जैसे हमने पहले भी बात की है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज कौन सा एंजाइम होता है? ये वो एंजाइम है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा चेन के साथ, और इस तरीके से चेन को ब्रेक डाउन करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये ब्रेक डाउन किस तरीके से होगी? बारी बारी एक ग्लूकोज पहले रिमूव होगा और वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के सेपरेट हो जाएगा, फिर अगला ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के सेपरेट हो जाएगा, फिर ये वाला ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के सेपरेट हो जाएगा, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से ये भी नॉन रेड्यूसिंग एंड है, इधर से भी सेपरेट होते जाएंगे, 1-1 करके ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन के सेपरेट होते जाएंगे। जब चेन के ऊपर जस्ट 4 कार्बन रह जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1,
जब चेन पर सिर्फ 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह जाएंगे, जैसे ये ग्लूकोज नंबर 1, ये ग्लूकोज नंबर 2, ये ग्लूकोज नंबर 3 और ये ग्लूकोज नंबर 4, तो अब मजीद ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनको फॉस्फोराइलेज नहीं करे, इनकी फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकेगा, इनको सेपरेट नहीं कर सकेगा। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और ये इस जगह से ब्रांच को सेपरेट कर देगा। डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पर आके एक्ट करेगा और इन 3 ग्लूकोज को सेपरेट करके अटैच कर देगा यहाँ पर, ठीक है। ये 1, 2, 3 ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर पीछे एक ग्लूकोज रह जाएगा, ठीक है। जब एक ग्लूकोज रह जाएगा तो अब क्या होगा, अब डी ब्रांचिंग एंजाइम ही दोबारा एक्ट करेगा और इसको सिंगल को सेपरेट कर देगा एज अ ग्लूकोज ही। बाकियों को तो जहाँ पे जो नॉन रिड्यूसिंग एंड थे वहाँ से जब ब्रेक डाउन करेंगे या पहले ब्रेक डाउन किया तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की शक्ल में ब्रेक डाउन किया था, लेकिन ये जो सिंगल यहाँ पे ब्रांच पे रह जाएगा इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम एज अ ग्लूकोज ही सेपरेट कर देगा और इसके बाद जो चेन है ये इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्लूकोज ऊपर ब्रांच पर मौजूद थे वो खत्म हो गए। अब जो स्ट्रेट चेन है ये दोबारा से उसी तरह ग्लाइकोजन पॉलीमरेज एंजाइम जैसे पहले इसको रिमूव कर रहा था 1 बाय 1, उसी तरह से पहले इसको रिमूव करेगा, फिर इसको बारी बारी सारे ग्लूकोज को सेपरेट कर देगा। इस तरह से ग्लाइकोजन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में। और ये कब होगा, जब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है, जैसे कुछ खाया नहीं है, बिटवीन द मील्स सुबह और दोपहर के खाने के दरमियान, दोपहर और रात के खाने के दरमियान ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, तो तब ये सारे प्रोसेस होते हैं लीवर में। या फिर जब मसल्स की एक्टिविटी बहुत तेज़ी से हो रही होती है तो तब ये मसल के अंदर प्रोसेस होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।